जिंदा जी लेने दो, जी लेने दो, भर भर शाम लेने दो। मेरे भाई चल मेरे भाई, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा रे भाई। तो आइए देखते हैं एक गरीब परिवार की हालत, जहाँ खाने को एक दाना नहीं पर नशा है अभी। सीन फर्स्ट, लाइट्स कैमरा एक्शन। अरे कहाँ से तू खाना? घर में ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, कहाँ से तू खाना? सारा पैसा तो तुम शराब में उड़ा देते हो। अरे तुम जैसे पति परमेश्वर तो अच्छा से अच्छा, बेटी की बीमारी का इलाज का पैसा वो भी तुमने शराब में उड़ा दिया, उसकी पढ़ाई का पैसा वो भी तुमने शराब में उड़ा दिया। क्या करेगी ऊपर दिक्कत, चूल्हा चौका बर्तन ही करना है उसे। तो देखा आपने, बीवी लाचार, बच्चे बीमार और पति के हयाल, सिर्फ और सिर्फ इस नशे के कारण। देखा तो तुझे अब समझ में आया? हाँ, पर ये तो गरीब है यार, इसका तो रोज का वही है। अच्छा तो चला तुझे दिखाता हूँ अमीरों के घर के हाल। हाँ तो आइए अब देखते हैं अमीरों के घर के हाल, वो भी इस नशे के कारण। सीन सेकेंड। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? हाँ बेटा। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी मैं पापा की कार लेके जा रही हूँ। आराम से जाना। ओके मम्मी, आप देखिएगा इस सेमेस्टर में टॉप करूँगी टॉप। ओके मम्मी। और जो कीर्ति कॉलेज पहुंचती है। हेलो दीदी, क्या है? अरे यार मुझे चक्कर आ रहा है। और पार्टी में ड्रग्स का ओवरडोज होने के कारण कीर्ति को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। साहब मेरी बेटी बस हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, ड्रग का ओवरडोज होने के कारण कीर्ति की जान अब खतरे में है। गुटखा, सिगरेट, शराब, इनमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो हमें धीरे धीरे मौत के करीब ले जाते हैं। इनसे हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, कैंसर, अस्थमा बीमारियां होती हैं। ये शरीर के लिए ही नहीं, ये नशा हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे पूरे समाज के लिए हानिकारक है। बस एक सिगरेट आपके जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। ये नशा हमारे साथ साथ हमारे घर, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए घातक है।
देखा आपने, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अपने घर से पढ़ने और टॉप करने की आशा से कॉलेज आती है और इस नशे की लत में पढ़कर उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। देखा, तो अब तुझे समझ में आया और आप सबको भी कि ये नशा चाहे अमीर हो या गरीब सबको नुकसान कर सकता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, पर क्या करूं मैं? और मैं क्या करूं? क्या जंतर मंतर पर धरना नहीं लगे? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल मैं तुझे इसके सोल्यूशन बताता हूँ और आप सबको भी। हमारे देश में कितने ही नशा मुक्ति केंद्र हैं। प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश, नशा मुक्ति केंद्र कानपुर, ओम सभा दिल्ली और जाने कितने ही ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जहाँ जाकर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपके अंदर एक सच्ची विल पावर है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहले मैं बहुत परेशान था, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर मुझे मिला यस प्लस। हाँ, यस प्लस मतलब जिंदगी को हाँ और नशे को ना। Tonight I know to drugs and alcohol. एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जय जवान। अच्छा प्रोग्राम एक युद्ध नशे के विरुद्ध बच्चों ने प्रस्तुत किया। अंग्रेजों की एक नीति थी कि जिस राष्ट्र में इंटेलेक्चुअल लोग हों, बुद्धिमान लोग हों, अगर उस राज्य बनना है तो उनके इंटेलेक्चुअल लोगों को अफीम और नशे की आदत डाल दो ताकि वे लोग उसमें ही हमेशा सोए रहें और कभी भी इसलिए खड़े ना हो सकें कि हम तक कौन शासन कर रहा है। और चाइना पर इस तरह से अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक अफीम की खेती करके और अफीम खिला करके शासन किया। यह एक समाज को मैसेज है कि जो लोग नशा करते हैं वे लोग न केवल अपने परिवार का और अपना नुकसान करते हैं बल्कि राष्ट्र की इस मानसिक संपत्ति और धरोहर का भी नुकसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बीएड के स्टूडेंट सूरज यादव को बुलाना चाहूँगा और ये कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। अफसोस राणा लिखित कविता है, हे भारत के राम गुरु मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और भारत के स्पोर्ट्स बोर्ड के बच्चों से हमारा निवेदन है कि उनको यह जागृत करने की प्रेरणा है और जग करके समाज की सेवा में रत